Good morning students, welcome to our channel. Let's start our chapter number 5, data handling. As we have already studied lecture 7, now we are going to continue with the chapter lecture number 8. In this lecture we are going to study about probability and chance. Probability, what is probability? Probability, that means when you are face some event or experiment, you didn't get any idea for that event or experiment, right? सपोज मान लो कि आपका रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट में आपको मतलब कि आपको पता नहीं होगा कि कितने परसेंटेज आने वाले. दैट मीन्स whether you get 90+% or 90 below 90%, right? There is no surety, right? So there are many experiment or many events throughout our life. We can face probabilities, right? Whenever you toss a coin, you will get either head or tail, right? In this case you have to face probability, right? So let's start with probability and a chance, and start with our some terminologies. Like first one is random experiment. What is random experiment? Random experiment is an experiment for which the outcome can't be predicted certainly, right? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में हम डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो ये जो हुआ हमारे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, राइट? फॉर एग्जांपल रोलिंग अ डाइस. ये उसका एक एग्जांपल है. जो डाइस है, डाइस पे देयर आर 6 फेसेस ऑन डाइस. So on each faces, now 1 2 3 4 5 6 numbers are given. So when you throw a dice, you will didn't predict or you don't predict that which number will be come. कौन सा नंबर आएगा वो आप प्रिडिक्ट कर नहीं सकते, राइट? तो ये हुआ हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट? नाउ एक्सपेरिमेंट किसे कहेंगे? An experiment is any procedure, right? An experiment is any procedure that can be repeated, that can be infinitely repeated. कोई ऐसी प्रोसीजर जिसको आप कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहे हो, तो ये जो एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर हुई जिसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट, राइट? मान लो कि आपके पास कॉइन है, कॉइन को आप टॉस करने वाले हैं, तो ये हुआ आपका एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, राइट? Toss a coin, which is called experiment, and what is its outcome? When you throw a die, when you toss a coin, you will get 2 outcomes. Which are they? First, whether you will get head or tail, right? तो head और tail जो है उसके outcomes हुए, right? तो outcome कौन से हुए? मान लो कि toss a coin is your experiment, and what will be its outcomes? Whether you will get head or tail, right? तो ये इसके 2 outcomes हुए. Similarly, when you throw a dice, तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो व्हेन यू थ्रो अ डाइस, आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ,
लेकिन आप नहीं जानते कि कौन सा नंबर जो फेज जो होगे वहां पर कौन सा नंबर आएगा, वो आपको पता नहीं है। तो उसके आउटकम्स कौन से हुए? देयर आर 6 फेसेस ऑफ डाइस, सो each faces has a unique number 1 2 3 4 5 and 6, so the total number of outcomes will be 6, right? Now event each outcome मतलब कि आपको एक्सपेरिमेंट जो है वो इसके जितने भी आउटकम्स हुए, राइट, तो ये उसके या तो कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, दैट विल बी इट्स इवेंट, राइट। इवेंट किसे कहेंगे? एन outcomes of experiment or collection of outcomes of an experiment which is called event। तो यहां पर आपका जो टॉस करने के बारे में जो आउटकम्स जो थे उनकी एक इवेंट मान लो कि आप when you toss a coin, the probability of getting a हेड आपको कॉइन जब टॉस कर रहे हो तब मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपकी इवेंट क्या हुई? गेटिंग अ हेड, वो एक उसकी प्रोबेबिलिटी। गेटिंग अ नंबर 5 और गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑफ एन डाइस, राइट, तो ये उसकी एक इवेंट हुई। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स विच हैव इक्वल चांस टू अकर, वो होने के चांसेस इक्वल हो, ऐसी इवेंट आउटकम्स को हम इक्वली लाइकली आउटकम्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल टॉस अ कॉइन, मतलब कि दो ही आउटकम्स है। आप जानते हो कि जब भी टॉस हम कॉइन को टॉस करेंगे तब आपके पास इक्वली चांसेस होंगे, या तो हेड मिलेगा या तो टेल होगा, वो दोनों की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी? इक्वल होगी। सो दीज टू इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स, राइट। नाउ द मेन थिंग ऑफ दिस टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सपोज यू हैव एन इवेंट ई, ये जो आपकी इवेंट जो है आप उसको कैपिटल अल्फाबेट से, कोई भी अल्फाबेट से आप डिनोट कर सकते हो, राइट। लेकिन हम यहाँ पर जनरल टर्म में हमने यहाँ पर ई मेंशन किया इवेंट को, तो हम यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी जो लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स योर इवेंट, योर आउटकम्स और occurs divide by total number of total number of outcomes of experiment। आपकी एक्सपेरिमेंट्स के नंबर ऑफ टोटल कितने आउटकम्स है वो यहाँ पर डिवाइड करना है, और आपकी इवेंट जो है वो कितनी बार हो रही है, बन रही है, वो आपको यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखना है, राइट। मान लो कि आपको टॉस वाला जो एग्जाम्पल है या तो डाइस वाला हम एग्जाम्पल लेंगे, तो डाइस वाला एग्जाम्पल के अंदर मान लो कि आपकी इवेंट जो है उसको ई डिनोट करेंगे, या तो ए से डिनोट कर लो, गेटिंग प्राइम नंबर और गेटिंग इवन नंबर्स, राइट। ये आपकी एक इवेंट हुई। इवेंट क्या बोल रही है कि जब आप डाइस थ्रो कर रहे हो तो उनके सरफेस पे जो भी नंबर्स आएंगे वो नंबर्स में से इवन नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी, अब आप जानते हो कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर में से इवन नंबर्स कितनी बार आ रहे हैं? 2 4 and 6 are those numbers which are even numbers। तो वहां पर 3 टाइम्स आपकी इवन नंबर्स मिल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कितनी बार आपकी आउटकम्स जो है वो हो रही है, तो 3 टाइम्स। और टोटल नंबर ऑफ
एक्सपेरिमेंट कितने थे 1 to 6, दैट मीन्स 6, सो योर प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2, राइट। तो ये कुछ हमारा प्रोबेबिलिटी और चांस के रिगार्डिंग कुछ जो टर्मिनोलॉजीज जो थी वो हमने यहाँ पर क्लियर की है, राइट। अब हम हमारी एक्सरसाइज 5.3 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, और यहाँ पर हम जो भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं उसके अंदर फ्रेंड्स देख लो आप कि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड ज़्यादा हो जाएगा। तो जो क्वेश्चंस होंगे वो मेरे मोबाइल में मैं पढ़ लूँगा, और उसके रिगार्डिंग जो भी आंसर होंगे सिर्फ हम आंसर को ही सॉल्व करने वाले, ठीक है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज नंबर 5.3। एज वी डिस्कस्ड अबाउट वी विल नॉट राइट क्वेश्चंस ऑन बोर्ड, so we will get enough time for answering, right? So the first question is, list the outcomes you can see in this experiment. First one is spinning a wheel, sorry. तो क्वेश्चन के नीचे आपको एक डायग्राम जो मेंशन किया है उसके अंदर आप देख सकते हो कि एक सर्कल के अंदर A, B, C, D और ई तक के अल्फाबेट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी कौन से हुए, तो उसके आउटकम्स कौन से हुए, विल बी ए, बी, सी, डी और ई। उनमें से यही ऑप्शन है आपके पास। जब आप व्हील को स्पिन करेंगे तो ये 5 अल्फाबेट में से कोई एक अल्फाबेट जो होगा वो वहां पर आके रुकेगा, तो ये उसके कौन से हुए आउटकम्स हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ सेकेंड वन, टॉसिंग 2 कॉइन्स। टुगेदर, दो कॉइन है उसको आप एक साथ टॉस करने वाले हो, राइट। मान लो कि टॉस 1 जो है, कॉइन 1 जो है जिसको हम C1 से डिनोट करेंगे, तो उसके दो आउटकम्स कौन से हुए, H एंड T होगी, H फॉर हेड एंड T फॉर टेल। सिमिलरली कॉइन 2 जो है उसके अंदर भी यही होगा, H एंड T, हेड एंड टेल। लेकिन ये दोनों कॉइन्स को आपको सेपरेटली कॉइन नहीं टॉस नहीं करना, दोनों को एक साथ में टॉस करना है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी जो होगी, उसके आउटकम्स जो होंगे, तो मान लो कि पहले वाला जो कॉइन है उस पे आपको हेड मिल रहा है, और दूसरा वाला जो कॉइन है उस पर भी आप हेड मिल सकता है, तो H हो गया। मान लो कि पहले वाला कॉइन जो है उस पे आपको H मिला, लेकिन सेकेंड वाला जो कॉइन है वहाँ पर आपको T मिल सकता है, राइट। सिमिलरली मान लो कि आपका पहला कॉइन जो है उस पे आपको टेल मिल रहा है, तो यहाँ पर T होगा और दूसरे वाले पे H हो जाएगा, राइट। मान लो कि ऐसी प्रोबेबिलिटी मतलब के आउटकम्स हो रहे हैं कि जिनके अंदर दोनों कॉइन पे आपको टेल मिल रहा है, राइट। तो ये हो गए हमारी नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पर आउटकम्स कितने थे, 5 थे, यहाँ पर 4 थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलो तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, फर्स्ट वन जो है वो प्राइम नंबर। फर्स्ट इवेंट जो है उसको हम ए से डिनोट करेंगे, जिसको कहेंगे अ प्राइम नंबर। तो उसके आउटकम्स लिखने हैं आपको कि प्राइम नंबर। मान लो कि आपके पास डाइस है और डाइस को जब आप थ्रो कर रहे हो तब आपको डाइस पे प्राइम नंबर मिले, वो कितनी बार आउटकम्स हो सकते हैं। तो आप जानते ही हो कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, राइट। तो ऐसे नंबर्स जो है जिसको हम प्राइम नंबर कहेंगे कि जिनके 2 ही फैक्टर है, एक तो नंबर 1 एंड वो नंबर खुद, राइट। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि 1 जो है आपके डाइस पे आउटकम्स टोटल कितने होंगे, 5 एंड 6। अमॉन्ग दिस 1 is called neutral number, so it will be not considered at prime number or non prime number, right. Let's start with 2. 2 is called prime number. Why?
he says only two factors, 1 and number itself. Similarly, this is also prime number, 2, 3 and 5 are these three numbers are called prime numbers, right? Now second, B, not a prime number. तो उनके आउटकम्स कौन से होंगे? ये प्राइम नंबर है तो बाकी के तीन जो होंगे 1 है, 4 है एंड 6 जो होंगे वो नॉन प्राइम नंबर्स होंगे. थर्ड वन, अ नंबर ग्रेटर देन 5. नंबर जो है वो 5 से ज्यादा हो ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको 5 से ज्यादा हो. अ नंबर ग्रेटर देन 1 से ज्यादा नंबर्स मिले आपको, उसके अंदर कितने ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं? 5 से ज्यादा, तो कितने नंबर आ रहे हैं आपको? एक ही नंबर मिल रहा है, तो उसके कौन से आउटकम्स हुए? 6 अकेला ही आपको नंबर्स मिलेगा. एंड फोर्थ वन, ये इवेंट जो है उसको आप डी से डिनोट कर लो. अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. नॉट ग्रेटर देन 5 से ज्यादा नहीं. दैट मीन्स कौन से नंबर हुए? 5 से ज्यादा कौन सा था? एक ही नंबर था 6. तो उसके अलावा बाकी के जो बचे वो 5 से तो ज्यादा होगा ही नहीं. आपको यहां पर मेंशन नहीं किया कि ग्रेटर और इक्वल 5, राइट? तो अगर ग्रेटर और इक्वल 5 होता तो आप ये 1 to 4 ही नंबर तक लिख सकते थे. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A. फर्स्ट जो क्वेश्चन जो था वो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने देखा था कि स्पिनिंग व्हील जो था उस पर अल्फाबेट लिखे हुए थे A, B, C, D और E, राइट? अब यहाँ पर 5 जो सेक्टर में डिवाइड हो गया पूरा व्हील, वहाँ पर D कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, राइट? मान लो कि ये जो इवेंट जो है वो इवेंट को आप मान लो कि कोई भी इवेंट A से डिनोट कर लो और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, उसकी फॉर्मूला जो बोली थी हमने कि नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन द अकर आउटकम्स विल बी ट्रू. कितनी बार यहाँ पर ट्रू होगा? एक ही बार, क्योंकि जब भी आपको जब रोटेट करेंगे व्हील को, स्पिन करेंगे, तब डी आंसर मिलेगा, तभी आपकी इवेंट जो होगी वो ट्रू होगी. तो राइट, तो वो कितनी बार हो रही है? एक ही बार होगी, क्योंकि मान लो कि डी के अलावा मान लो A, B, C और E आएगा तो वो आपकी इवेंट ट्रू होने वाली नहीं है फ्रेंड्स, राइट? तो एक ही बार एक ही अल्फाबेट मतलब कि डी मिलेगा तभी आपकी इवेंट ट्रू हो रही है, तो एक ही बार आपकी इवेंट हो रही है. तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने एक्सपेरिमेंट के? 5. तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5. सिमिलरली दूसरी कोई इवेंट है, मैं पढ़ के बोल रहा हूं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल स्टफ्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. आपने ये 52 प्लेइंग कार्ड्स की गेम जो है वो बहुत बार खेली होगी, तो उससे आप जानते हो कि एस जो है जिसको हम 1 कहते हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स के अंदर जो 1 होता है उसको हम एस कहते हैं. तो आप जानते हो कि वो कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा, क्योंकि 4 टाइप के जो 52 कार्ड्स विल बी डिवाइडेड इनटू इक्वली 13 कार्ड ऑफ डिफरेंट शेप्स, राइट? डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड. ये 4 जो शेप है उसके अंदर एक जो एस जो होगा वो ऑलवेज आने वाला है. जो वो एस आएगा तभी आपकी प्रोबेबिलिटी ट्रू इवेंट जो है वो ट्रू होने वाली है. तो टोटल नंबर ऑफ कितनी बार हो रही है प्रोबेबिलिटी आपकी इवेंट? 4 टाइम्स, राइट? और नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स विल बी 52. तो 1 डिवाइड बाय 13 इज योर ट्रू आंसर.
राइट। नाउ इवेंट सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। यहाँ पर नीचे एक डायग्राम मेंशन किया है, उसके अंदर आपको फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी रेड जो है उसकी कितनी होगी। आप देख सकते हो कि देयर आर 7 एप्पल्स, राइट, अमॉन्ग देम 4 आर रेड and remaining 3 are green, and here you have to find the probability of getting a red apple, right। तो red apple जो है उसकी probability क्या आएगी, there are number of 4 apples which are in red color, right। तो 4 times आएगी और total number of apples are 7, so your probability will be 4/7, right। तो यहां पर हमारी 3 जो एग्जाम्पल जो थे वो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिए, राइट। चलो एक और एग्जाम्पल हम कंसीडर कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 जो है यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the book without looking into it. What is the probability of? जो probabilities जो है वो आपको 4 probabilities फाइंड आउट करनी है। मान लो कि आपकी पहली इवेंट जो है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास 1 to 10 नंबर्स के कुछ स्लिप्स जो है उनको फोल्ड करके आप एक बॉक्स के अंदर रख रहे हो और इसको मिक्स कर रहे हो, राइट। अब आपको ये जो स्लिप मतलब कि आपने जो फोल्ड की है उनको देखना नहीं है, चेक नहीं करना, सिर्फ आपको रैंडमली उनमें से एक स्लिप को निकालनी है और नंबर जो आएगा वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट जो इवेंट है गेटिंग अ नंबर 6, गेटिंग अ नंबर 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी यहां पर लिखना है आपको, इवेंट कौन सी है, गेटिंग नंबर 6। उसकी प्रोबेबिलिटी जो क्या होगी, 6 नंबर जो होगा वो 1 to 10 में कितनी बार आएगा, एक ही बार आने वाला है और 1 लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ कितने थे आउटकम्स 10, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। नाउ सेकेंड वन, इवेंट को बी बोल दो, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 से कम नंबर, गेटिंग नंबर लेस देन 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 6 नंबर कितनी बार आएगा, 6 से कम नंबर कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 एंड 5 तक सारे जो नंबर्स होंगे विच इज लेस देन 6, तो आपके नंबर्स कितनी बार हुए, टोटल आउटकम्स कितनी बार ट्रू होगा, 5 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विल बी 10, सो 1/2 इज इट्स प्रोबेबिलिटी। नाउ इवेंट नंबर सी, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से ज्यादा नंबर्स, राइट। तो वो कौन से होंगे, getting numbers more than 6, इसकी प्रोबेबिलिटी को सी कहेंगे, तो क्या आएगा आंसर, तो नंबर्स कौन से आएंगे तब ये आपकी इवेंट ट्रू होगी, 7 8 9 एंड 10, मतलब कि 4 टाइम्स अगर आपकी नंबर्स जो है वो 7 8 9 और 10 आएगा तभी आपकी ये इवेंट जो है वो ट्रू होने वाली है फ्रेंड्स। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 4/10, दैट मीन्स 2/5, क्लियर। और लास्ट जो है डी, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, गेटिंग 1 डिजिट नंबर, सो इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी क्या आएगी, एक डिजिट का नंबर कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट। तो ये सारे 9 नंबर्स हुए वो सिंगल डिजिट में ही है, लेकिन 10 जो होगा वो 2 डिजिट में चला जाएगा। तो आपकी इवेंट कितनी बार होगी, 9 टाइम्स ट्रू हो सकती है, तो 9/10, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 5.3, उनमें से एक या दो क्वेश्चन जो है वो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए मैंने छोड़ दिए, राइट। तो यहाँ पर हमने ये एक्सरसाइज 5.3 के अंदर मोस्ट ऑफली 4 क्वेश्चन जो थे वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए। प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड आएगा 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक बार उसकी जो फंडामेंटल फार्मूलाज जो है वो आपके दिमाग में अगर क्लियर होगी
तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी समझने में कि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी की जो मेन फॉर्मूला जो है वो मेन फॉर्मूला क्या है कि आपकी इवेंट कितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स हो रही है और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी और चांस वाला लास्ट टॉपिक जो था हमारा डेटा हैंडलिंग चैप्टर का वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हो और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी और चैप्टर्स लेंगे। ठीक है, थैंक यू।